हे भगवान, आज तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एसी भी फेल है, ऊपर से ये शादी का जोड़ा इतना भारी भरकम है कि मैं पसीने में नहा गई हूँ। पूरा शरीर चिपचिपा रहा है। विशाल जी, ससुराल आने में कितना टाइम बाकी है? हाँ, बस 1 मिनट का रास्ता रह गया रेशा। जैसे ही फूलों से सजी धजी गाड़ी ससुराल के आगे पहुंचती है, बुआ सास कांता देवी सबको चिल्ला कर बुलाती हैं। अरे कादम्बरी भाभी, बनवारी भैया, पप्पू, चंपा, पूजा, जिज्जी, अरे सब लोग बाहर आ जाओ, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है। देखते देखते घर के अंदर से 2-4 दर्जन लोग निकलकर दरवाजे पर डेरा जमा लेते, जिससे घूंघट में खड़ी बहू घबरा जाती है। हे भगवान जी, ये घर की धर्मशाला, एक के बाद एक कोई ना कोई आ रहा है। तौबा तौबा, गर्मी तो तहलका मचा रही है। बहू का स्वागत आप करवाइए। मुझको नहीं खानी है लो भरी हवा। मैं तो चला भैया अंदर एसी की ठंडी हवा खाने। अजी कहाँ चले सुंदर जी, मैं भी आती हूँ। गर्मी से परेशान बुआ फूफा खिसक जाते हैं। देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा बहू लेकर आई हूँ, दूध जितनी गोरी चटोरी, थू थू थू, नजर ना लगे मेरी रेशा बहू को। हे भगवान, यहाँ मैं गर्मी और पसीने में नहाई पड़ी हूँ। सासू माँ का नजर उतारना भागा जा रहा है। बस अब कमरे में भेज दें। गृह प्रवेश खत्म होते ही बाकी की रस्म चालू हो जाती है। अरे विशाल, तुझी को जीतना है। हम मर्दानों की नाक मत कटवा देना, समझा? जी पापा। तभी अंगूठी ढूंढने की रस्म के बीच बहू का घूंघट सरक जाता है, जिस पर नानी सास, राम राम राम, अरे ओ नई बहू, शर्म लाज धो कर पी गई है क्या? जेठ ससुर सब बैठे हैं, पल्लू ठीक कर। जी। ये भगवान, ये बुढ़ी आंटी मुझे साइको किलर लग रही हैं। विशाल, ये तुम्हारे मोहल्ले के लोग आज सारी रात हमारे घर में ही जमे रहने वाले हैं। घूंघट में मेरा दम घुट रहा है, इन्हें जाने को बोलो प्लीज। रेशा, तुम गलत समझ रही हो। ये मोहल्ले के लोग नहीं बल्कि हमारे सगे रिश्तेदारों में से हैं। ये सुनकर बेचारी बहू हक्की बक्की हो जाती है। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही बड़ी फैमिली है। ये तो वही मिसाल हो गई, हम दो, हमारे गिन लो। रेशा, हमारा खानदान काफी बड़ा है। पापा 8 भाई हैं और बुआ इकलौती है। वो तो 2-3 ताऊजी का परिवार आया नहीं है। अच्छा हुआ जो नहीं आए, पहले ही ससुराल धर्मशाला बना पड़ा है। देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं। गर्मी से पसीने पसीने होकर बहू पिनक जाती है। हे भगवान, गर्मी के मारे मैं उबल गई हूँ। सारी एसी की हवा तो इन रिश्तेदारों ने छीन ली है। तभी बहू को बैठे बैठे झपकी मारते देख सास कहती है, नहीं दुल्हन, जाओ जाकर कमरे में आराम कर लो। विशाल, ले जा बहू को। जी माँ। थैंक गॉड। बेडरूम में जाते सबसे पहले जी भर कर नहाऊंगी। पर जैसे ही दोनों बेडरूम में आते हैं तो भुक्कड़ बुआ फूफा पलंग पर पसरे लड्डू ठूस रहे थे। वाह वाह वाह, ये बर्फी कितनी बढ़िया लग रही है। अरे कांता, ये बालूशाही और इमरती चक्कर देखो, बिल्कुल चाशनी में डूबी है। बुआ फूफा जी, आप दोनों हॉल में चले जाइए। रेशा थक गई है, उसे आराम करना है। तभी फूफा ससुर सुस्त मिजाज से कहते हैं, अरे बेटा, हमको तो यही कमरा पसंद है। 1-2 दिन बाद चले जाएंगे तो सोते रहना फिर। अच्छा तो शुभ रात्रि। हे भगवान, मैंने इतने बेशर्म रिश्तेदार आज तक नहीं देखे, कसम से। सारे एसी लगे कमरे रिश्तेदार बुक कर लेते हैं, जिस कारण बहू को सड़ी गर्मी में हॉल में ही सोना पड़ता है। केवल एक तकिया और चादर बचा है सोने को। कोई नहीं जी, सो जाते हैं उसी पर। सारी रात दोनों को कभी मच्छर काटते तो कभी गर्मी लगती। वहीं सुबह के 4 बजते ही बच्चा रोना चालू कर देता है। ले 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 ले, चुप हो जा बेटा, ना 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 ना। हे भगवान, क्या जुल्म है। जरा सी नींद आई थी, उसमें ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका शोर कर रहा है। तभी मौसिया सास आकर जगा देती हैं। अरे नई दुल्हन, जाग जाओ, ऐसे खुले आम मर्द लुगाई दोनों सोए पड़े हो, लाज नहीं लगती? जाओ जाकर नहा दो। जी मौसी जी। बहू बुआ सास के कमरे में आती है। बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, कि बंद अकल सबकी खुल जाए। क्या फर्स्ट क्लास का शावर लगा रखा है इन्होंने। नहाने में मजा ही आ गया। हे भगवान, फूफा जी पता नहीं कब से घुसे पड़े हैं। इससे पहले कि टंकी खाली करके निकले, दरवाजा खटखटाती हूँ। फूफा जी जल्दी से निकल जाइए, मुझे नहाना है। बस 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 निकलता हूँ। फूफा के बाहर निकलते बहू बाथरूम में घुसती है। बाप रे, पूरा बाथरूम गर्म कर डाला इन्होंने। हे भगवान, इन्होंने तो साबुन का भी सत्यानाश मार दिया है। कितने सारे बाल चिपके, मुझे तो उल्टी आ रही है। पता नहीं ये रिश्तेदार कब जाएंगे, धर्मशाला बना के रख दिया है।
नहाकर बहू रसोई में खाना बनाने में भिड़ती है, मगर 2-3 दर्जन लोगों के लिए खाना बनाते हुए रसोई में भपका मच जाता है। तभी बुआ सास के बेटा बेटी ऑर्डर फरमाते हैं, भाभी जल्दी से खाना ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और भाभी, मैंने आपको अपने लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाने को बोला है, चाय के साथ तो बना देना। जी जी देवर जी, जिसे देखो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। ससुराल को धर्मशाला समझ लिया है। भीषण गर्मी में सबको बनाने खिलने के बाद बहू बाथरूम में ढेर सारे कपड़े जमा देखती है। हे भगवान, घर तो धर्मशाला बना ही है, अब बाथरूम में धोबी गार्ड भी खुल गया है। धो लेती हूँ कपड़े। जहाँ पूरा कुनबा एयर कंडीशनर में बैठे गप्पे मार रहे थे, वहीं बहू पसीने में कपड़े धोती है। तभी जेठानी बच्चे के कपड़े दे जाती है। देवरानी जी, जरा मेरे बच्चे की 2 चड्डी हैं, धो दीजिएगा। तभी कपड़ों में से आ रही बात से बहू नाक चढ़ाकर बोलती है, चंपा भाभी, ये कपड़े में बदबू क्यों आ रही है? अरे वो मुन्ना ने टॉयलेट कर दी थी तो खुशबू थोड़ी आएगी जी। हद है, कसम से बस यही कसर बाकी रह गई थी। अब मैं इनके बच्चों की सुसु पोटी वाली चड्डी धोऊं। जुलूस निकाल के रख दिया है। शादी खत्म हो गई, लेकिन घर से रिश्तेदारों की बारात नहीं खत्म हो रही। इसी तरह लगभग 1-2 सप्ताह बाद रिश्तेदार जाने लगते हैं। अच्छा भाभी भैया प्रणाम, चलते हैं। आज से मैं अपने एसी वाले कमरे में फैल कर सो पाऊंगी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। भला टली, जल्दी भागो। अरे कांता बहन, जीजाजी इतनी जल्दी क्या पड़ी है जाने की? थोड़े दिन रुक जाते। और ये ससुर जी तो मेरी मिट्टी पहाड़ करने पर तुले। इतनी गर्मी में सबको बनाकर परोस कर खिलाना तो मुझे पड़ता है। अब जैसे ही सुबह को शादी वाले रिश्तेदार घर से जाते हैं, अगले दिन कुछ और जने टपक पड़ते हैं। जी किससे मिलना है आपको? अरे सारे सवाल क्या यही खड़े खड़े पूछ लोगी बहू रानी? अरे जीजी कहाँ हैं आप? तभी कादम्बरी बाहर निकल कर आती है। और ये पुनपुने वाली कैसे आना हुआ? अब पायला को जिज्जी, बस बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी, बार बार घूमने फिरने की जिद करे तो सोचा आपके घर ही आ जाओ। हमारा तो शहर में कोई और है नहीं। ये सुनकर बहू का मिजाज खराब हो जाता है। ये सही झमेला है, जिसका जब मन चाहे मुंह उठाकर मेरे ही ससुराल में धमक पड़ते हैं, जैसे कि ये धर्मशाला लग रहा हो। आओ आराम फरमाओ और मुफ्त का खाओ। मम्मी मम्मी तेज की भूख लगी है। मम्मी मुझको समोसा खाना और पकौड़े भी। हाँ हाँ चिन्नू मुन्नू, ये तुम्हारी भाभी हैं, जो खाना है इनसे बोल दो बना देंगी। बहू तुझको बनाने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? वैसे मेरे बच्चे ज्यादा खाते पीते नहीं। हाँ हाँ, ये तो इनका निकला हुआ टोन देखकर ही लग रहा है तगड़ी खुराक होगी सबकी, बस देखने में टिंगे से है। रेशा खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ राशन खत्म पड़ा था। रेशा, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनिए जी, राशन बिल्कुल खत्म हो गया, भरवा दीजिए। मगर इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? शादी में ही मैंने 6 महीने का राशन डलवाया था। हाँ जी, घर में कितने सारे रिश्तेदार खाकर गए हैं, तो राशन तो समाप्त होगा ना। ठीक है, मैं जाते हुए किराने वालों को बोल दूंगा, बाकी लिमिट से बनाना अब खाना, क्योंकि अभी हाथ बहुत तंग है। जी अच्छा। इसी तरह अब 2-4 दिन किसी न किसी का आना जाना लगा रहता, जिससे बहू की भीषण गर्मी में खाना बनाने और सबकी खिदमत करने में गुजरती। तभी एक बार फिर बुआ फूफा मौसा मौसी धमक जाते हैं। मौसी जी, मौसा जी, बुआ जी, फूफा जी, आप सुबह से बिन बुलाए आ गए? अरे बस गांव का हवा पानी जच नहीं रहा था, बड़ी गर्मी है इसलिए आ गए बस। अरे अच्छा किया शारदा, सबके आने से घर में कितनी रौनक लग रही है। बहू जाके नाश्ते पानी की व्यवस्था करो। जी माँ जी। खुंदक खाते हुए रेशा रसोड़े में आती है। फिर से राशन खत्म हो गया। विशाल जी राशन डलवा दीजिए, खत्म हो गया। इतनी जल्दी दोबारा से राशन खत्म हो गया? रेशा, आखिर तुम इतना राशन बना रही हो? अरे इस महीने मैंने 4 बार राशन डलवा दिया, और जिन दोस्तों से पैसे लेकर राशन डलवाया था उनको भी देने हैं। अजी आप खामा मुझ पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रहे हैं? हर दूसरे दिन घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, सबकी सेवा पानी में मैं घुन की तरह पिसती हूँ। गर्मी में माँ जी को ही ज्यादा लगी है रिश्तेदारी निभाने की। ये रिश्तेदार मुफ्त का खाना, मुफ्त की एसी की हवा खाने आते हैं, जैसे कि हमने मुफ्त का धर्मशाला खोल रखा है। रेशा की बातें जितनी कड़वी थी उतनी सच्चाई भरी हुई थी, जिसे कादम्बरी सुन लेती है और सबको भगाने का तय करती है। मेरे रिश्तेदारों के चलते मेरे बहू बेटे का रिश्ता खराब हो रहा है, ये भला नहीं है। कादम्बरी सबके बिना बताए उनकी टिकट करवा देती है कि अगले दिन। शारदा, कांता, सुंदर जी, मैंने आपकी टिकट करवा दी है, आज की ट्रेन है। आप लोगों को भी बतेरे काम होंगे ना, अब आपको जाना चाहिए। और न्यूज में खबर आई थी दिल्ली में गर्मी का टेम्परेचर 50 के पार होने वाला है। कादम्बरी की बात को सच मानकर सब ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब बहू अपने छोटे से परिवार में खुशी पूर्वक रहने लगती है। चिलचिलाती गर्मी में दोनों देवरानी जेठानी पसीने पसीने छत पर खाना बना रही होती हैं।
हुई अम्मा जेठानी जी, इतनी कड़क धूप में चूल्हे पर 100-200 रोटी बनाकर मैं तो पापड़ की तरह सूख गई। पर हम दोनों देवरानी जेठानी कर भी क्या सकते हैं किंजल। रसोई में दोनों सिलेंडर खाली पड़े हैं। चूल्हे पर खाना बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। मेरे ख्याल से सबका पेट भर गया है, तभी शांति चाहिए। चलो चूल्हा बुझाकर हम भी खाना खा लेते हैं। जेठानी जी, इतनी गर्मा गर्म लू खाकर ही मेरा तो पेट भर गया है। किंजल जैसे चूल्हा बुझाने लगती है तभी ससुर बनवारी रोटी मांगते हुए। अरे ओ देवरानी जेठानी, फटाफट से 20-25 गर्मा गर्म रोटी बनाकर ले आओ, रोटी कम पड़ गई है। ससुर की गर्मा गर्म रोटी की फरमाइश सुनकर दोनों का पारा चढ़ जाता है। लो आ गया हमारी महान ससुराल वालों का ऑर्डर। सबकी खुराक इतनी तगड़ी है, सुबह से 10 किलो आटे की रोटी ठूस चुके हैं। मुझे मालूम था कि और रोटी मांगेंगे, इसलिए मैंने पहले ही 20-25 एक्स्ट्रा रोटी बना दी थी। देवरानी जी, रोटी मुझे तो परोस कराती हूँ। जेठानी पूरी 25 रोटी नीचे ले जाती है, जहाँ खाना खाने वाले हॉल की हालत बिल्कुल कूड़े खत्ते की तरह थी। सब लोग फैल कर जमीन पर खा रहे थे। हे भगवान, एक तो ये भूखे नंगे लोग बिल्कुल रायते की तरह फैल कर बैठे हैं, जैसे भंडारा खाने आए हैं। तभी तोंद निकाले फूफा ससुर रोटी मांगते हैं। अरे लाओ बहू, इधर लाओ, दर्जन रोटी भर मेरी थाली में दे दो। जी फूफा जी, ये लीजिए। ससुर जी आप भी लीजिए। लाओ बहू, लाओ 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 बहू। ससुर जैसे रोटी छूकर देखते हैं तो कुड़कुद मचाने लगते हैं। अरे धत तेरे की बहू, ये रोटी तो एकदम ठंडी है। तुमको मालूम है कि हमको गर्मा गर्म खाना खाने की आदत है। पर ससुर जी, रोटी खाने लायक गरम है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। जेठानी के इतना बोलते ही चचिया सास राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। ए राशि बहू, जब भाई साहब गर्मा गर्म रोटी मांग रहे हैं तो बिना सवाल जवाब के बना कर दे। परिवार को गर्मा गर्म खाना परोस कर खिलाना बहू का धर्म होता है, क्या समझी? जी चाची जी। राशि भड़कते हुए सारी रोटी छत पर ले आती है। हद है इन हफ्सी ससुराल वालों ने तो, जैसे हम दोनों देवरानी जेठानी को हलवाई समझकर रख लिया है। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी सबको बिल्कुल गर्मा गर्म खाना चाहिए। हाँ सच में जेठानी जी, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी सबको गर्मा गर्म खाना चाहिए। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ उस दिन को लेकर, जब मैं शादी करके 50-50 लोगों के कुनबे जैसे ससुराल में आकर फंस गई। वैसे तो प्यारे दर्शकों, शादी के लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। लेकिन आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी को गरम मसाला जितना तेज गुस्सा क्यों चढ़ा है, सारा मामला समझने के लिए पिछली कहानी को देखते हैं, जहां दोनों देवरानी जेठानी शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी ससुराल के अंदर 50 लोगों की भीड़ भाड़ देखकर देवरानी कहती है, सासू माँ, आप मेरी और जेठानी जी की मुंह दिखाई अभी करवाएंगे क्या? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि घर में इतने पड़ोसी जमा है ना। ये लो जिज्जी, कर लो बात। अरे बहू, हम तेरी सास के सगे परिवार हैं, पड़ोसी नहीं, भरा पूरा परिवार है हमारा। ये भगवान, इसे परिवार कौन कहेगा? इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। अरे बहू, तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं चाची जी। अरे शोभा जी, जल्दी से दोनों बहू का स्वागत कीजिए, मैं तो चला नहाने, बड़ी बेजोड़ गर्मी है। 50-50 रिश्तेदारों के घर में ठहरने के चलते सारे कमरे बुक हो जाते हैं। बहू, सारे कमरे में तो नाते रिश्तेदार ठहरे हुए, अच्छा नहीं लगता ना उन्हें इधर उधर सुलाना। अब तो केवल स्टोर रूम खाली बच गया, तुम दोनों साफ सफाई करके सो जाओ। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों से कलेश मचाती हैं। ये सही तमाशा है, नई नवेली बहू को कबाड़ी खाने में भर दिया। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो पति देव, चलकर सफाई करवाओ। अरे भाई, चल तो रहा हूँ। जहां 50 लोग एसी में मजे से खर्राटे भरते हैं, दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से सो नहीं पाती। तभी तड़के सुबह दादिया सास जगा देती है। दुल्हनिया, ओ दुल्हनिया, उठो और काम धंधे में लग जाओ। क्या झमेला है, एक तो गर्मी में नींद नहीं आई और अब दादी सास नाक में दम कर रही हैं। दोनों जेठानी देवरानी नहा धोकर किचन में आकर खाना बनाने में भिड़ जाती हैं। कुछ घंटे बाद आलू पूरी, मटर पनीर, चाप की सब्जी, पुलाव और 50 लोगों के लिए 100 रोटी काफी रहती है। चावल सब्जी के साथ सबको 2-2 रोटी परोस देंगे। देवरानी जी, फटाफट से ये सारा खाना फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। इतनी गर्मी के मौसम में गर्म खाना खाने को जी नहीं करता। जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाकर मेरा तो शरीर चिपचिपा हो गया है। वैसे भी अभी कोई खाना खाने नहीं आया, थोड़ी देर ठंडी हवा खाकर पसीना सुखा लेते हैं। इतने में पूरे 50 लोग खाने के लिए हाजिर हो जाते हैं और तोंद निकाले फूफा ससुर। अरे जल्दी से खाना लगा दो भाई, भूख लगी है। जी फूफा जी, लाई। जैसे दोनों ठंडा खाना परोसती हैं तो ससुराल वाले चिड़चिड़ करना चालू कर देते हैं।
अरे भाभी, ये सारा खाना बर्फ जितना ठंडा क्यों है? रात को खाना बना के रख दिया है क्या? अरे सच में दाल सब्जी चावल बिल्कुल ठंडा पड़ा है और ये रोटी तो एकदम अकड़ गई है। ये खाना बिल्कुल ताजा नहीं लग रहा। दत्त। ससुर को गुस्से में भड़कते देखकर देवरानी सफाई देती है। ससुर जी, सारा खाना हमने गरम गरम बनाया है, बस फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। बहू, हमारे परिवार में सब लोग गरम गरम खाना खाने के आदी हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ठीक है माँ जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। बेचारी दोनों देवरानी जेठानी इतनी गर्मी में दोबारा से खाना गर्म करती हैं। जेठानी जी, हमारे महान ससुराल वालों की खोपड़ी हिली हुई है क्या? इतनी चिलचिलाती गर्मी में गर्मा गर्म खाना कौन खाता है? डबल मेहनत लगवा दी इतनी गर्मी में। देवरानी जी, अब हम दूसरों की पसंद थोड़ी ना बदल सकते हैं। पूरा 50 लोग चाव लेकर भाप निकलता खाना खाने लगते हैं। सबके शरीर से टप टप पसीना निकल रहा था। भाई वाह, गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है। सच में जी, खास करके रोटी चावल तो गर्म ही भाती है। सबके खाने के बाद दोनों बर्तन साफ करती हैं, तभी चाचा ससुर, अरे बहू, वो बर्तन धुल लिए हो तो जरा मसाला मारकर बढ़िया कड़क गरम चाय पिला दो। पर चाचा जी, अभी तो आपने इतना गर्मा गरम मसालेदार खाना खाया है, गरम चाय पिएंगे तो जलन मच जाएगी पेट में। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मेरा हाजमा तंदुरुस्त है, चाय बना ले। किंजल किलस कर चाय चढ़ा देती है। शादी खत्म हो गई, लेकिन ये 50 रिश्तेदारों की बारात न जाने कब जाएगी। इतनी भीषण गर्मी में 50 लोगों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाना बेचारी दोनों को भारी पड़ने लगता है। फिर एक दिन ये 50 लोगों के चक्कर से राशन पानी साग सब्जी कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। वही तो, सासू माँ के रिश्तेदार बिल्कुल अव्वल दर्जे के बेशरम है, दही की तरह अभी तक जमे पड़ी हैं। ऊपर से दिन रात खाना बनाने के चलते रसोई भट्टी की तरह तप रही है। मेरे तो दाने दाने निकल गए। तभी गली में सब्जी वाला आ जाता है। सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले भैया, रुकना जरा। बोलिए भाभी जी, क्या तोल दूं? आलू, भिंडी, गोभी, तोरई, लौकी। भैया, आपके ठेले पर तो सब्जी इतनी थोड़ी है। हमें कम से कम 10 किलो आलू, 5 किलो मटर, 5 किलो लौकी, 5 किलो गोभी, 2.5 किलो प्याज टमाटर चाहिए। दोनों को इतनी सारी सब्जी मांगते देखकर सब्जी वाला बोला, अरे भाभी जी, मोहल्ले में भंडारा करवाना है, इतनी सब्जी खरीद रही हैं आप? अरे पूरा मोहल्ला तो इन दोनों बेचारी के घर में समाया हुआ है। अभी दोनों देवरानी जेठानी की शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए और देखो चेहरे की रंगत कैसे उतर गई। मोटी तगड़ी आई थी मायके से और यहाँ सूखी भिंडी बन गई हैं। दोनों पड़ोसन की बात का जवाब नहीं देती और सब्जी लेकर अंदर जाकर छीलने लगती हैं। पड़ोसियों को भी हमारी परेशानी दिख रही है, बस हमारे नमूने ससुराल वाले ही समझने को राजी नहीं है। खून पी रखा है। दोनों जैसे खाना बनाना शुरू करती हैं, सिलेंडर खत्म हो जाता है। सासू माँ, दोनों सिलेंडर खत्म हो गए तो आज खाना नहीं बन पाएगा, होटल से मंगवा लीजिए आज के लिए खाना। राशि के इतना कहते ददिया सास सख्ती से बोलती है, अरे होटल से क्यों आएगा खाना? तुम दोनों क्या अचार डालने के लिए हो? सिलेंडर ही तो खत्म हुआ है, छत पर उपले और चूल्हा बना हुआ है, जाकर खाना बना लो। पर दादी, इतनी गर्मी और धूप है ऊपर तो। हाँ तो तू क्या कहीं की स्पेशल आ रही है? हमारे टाइम में चूल्हे पर खाना बनता था, चूल्हे का खाना भी स्वाद लगता है, जाकर बनाओ। दोनों खुंदक खाते हुए सारा सामान छत पर लाकर लू भरी गर्मी में खाना बनाकर खिलाती है। क्या दोनों देवरानी जेठानी 50 लोगों के बीच में घुन की तरह यूं ही पिसती रहेंगी? बस बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा, अब इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। तभी जेठानी गर्मी से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। देखिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, इन्हें लू लग गई है, तो अभी इन्हें ठंडक में रखिए। जी जी डॉक्टर साहब। अब सबको बनाकर खिलाने का भार देवरानी के सर आ जाता है। छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए बर्फ डालकर संतरे का जूस बनाकर दे दे। थोड़ी देर में किंजल जूस बनाकर लाती है। जेठानी जी, मेरे बस की नहीं है इन 50 लोगों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाने की। देवरानी जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कान इधर लाओ। राशि किंजल के कान में कुछ फुसफुसाती है। रात में आज चखेंगे ये गर्मी में गर्मा गर्म खाने का मजा। देवरानी गुस्से में खौलता हुआ खाना सबको परोसती है, जिसे खाते ही हाँ दैया, अरे कितनी मिर्ची डालकर जहर खाना बनाया है, ऊपर से कितना गर्म है, मेरा तो मुंह जल गया। अरे बहू, देख क्या रही है, ठंडा पानी दे। ससुर जी, फ्रिज तो खराब हो गया, जग का पानी दूं? अरे दो भाई पानी। सब लोग जैसे ही पानी पीते हैं तो वो भी खौल रहा था। हाय मर गया रे, अरे ये पानी तो उबल रहा है। अरे बहू, तेरा माथा खराब है क्या? पानी कौन गर्म करता है गर्मी में? फूफा जी,
आप सब लोगों को ही तो खाना पानी गरम पसंद है। अरे बस कर बहू, जाकर एसी चालू कर। तभी मौका देकर जेठानी एसी की तार काट देती है। फूफा जी, चूहे ने एसी की तार काट दी है। हे भगवान, इस घर में सब कुछ खराब ही पड़ा है। चलो यहाँ से फूलन देवी, नहीं तो ये गर्मी से पसीने छूट रहे हैं मेरे। गर्मी से बहालत होकर सब लोग 9-2-11 हो जाते। तभी बड़ा बेटा अशोक कहता है, शुक्र है जो ये रिश्तेदार भाग गए, इतना शानदार राशन भरवाकर हम दोनों भाइयों की जेब ढीली हो गई थी। इस पर सब लोग हंस पड़ते हैं और अब गर्मी में गरम खाने का रिवाज भी खत्म हो जाता है।